दोस्तों, एक दो दिन बाद ईद आने वाली है और साथ ही इसी महीने की 30 तारीख से हिंदुओं के नवरात्रा भी शुरू होने वाले हैं। बस इसी बात को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद को लेकर अपनी तरफ से एक गाइडलाइन जारी की है और इस बार ईद के मौके पर योगी सरकार ने अपने 5 खास नए नियम बनाए हैं, जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि इस बार ईद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ा बयान दिया है और 5 ऐसे कौन से नए नियम बनाए हैं जिनको लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी कमेंट बॉक्स में हमें ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि ईद से पहले पहले ये वीडियो और भी मुसलमानों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने के लिए खास जाना जाता है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक जितने भी मुसलमानों के त्योहार आए हैं, हर बार यही संशय बना रहता है कि इस बार पता नहीं योगी सरकार की क्या एडवाइजरी जारी होगी। इस बार इस त्योहार को मनाने की हमें इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी, हर बार यही संशय बना रहता है। योगी सरकार ने पहले मुहर्रम, फिर बकरा ईद, फिर रमजान और अब ईद को लेकर अपनी गाइडलाइन जारी की है। और यही नहीं, इस बार ईद के मौके पर अपने 5 खास नए नियम भी बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों से कहा है कि वो ईद के दिन इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाएं और अगर कोई इन नियमों की पालना नहीं करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 1, सड़क पर नमाज ना पढ़ी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपना पहला नियम तो ये बनाया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान मस्जिद से बाहर यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ने पाए, यानी कि ईद की नमाज सिर्फ मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए। अगर एक बार में लोग ज्यादा हो रहे हैं तो 2 बार में या 3 बार में करके नमाज पढ़ी जाए, लेकिन कोई भी बाहर सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ने पाए। इसके लिए जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, उनके आगे पुलिस की तैनाती रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह का कोई माहौल खराब ना हो सके। ऐसा इसलिए क्योंकि ईद के साथ साथ नवरात्रा भी शुरू होने वाली है। इस वजह से ईद के मौके पर किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े लहजे में कहा है कि अराजकता फैलाने वालों पर नजर रखी जाएगी और फिर ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ईद के मौके पर साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा जाए, क्योंकि इसी महीने की 30 तारीख से नवरात्रा शुरू हो रही है। इसलिए इस बार किसी भी मामले में कोताही ना बरती जाए। दोस्तों, योगी सरकार के इस बयान के बाद मेरठ की पुलिस ने बाकायदा इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि अगर कोई इस बार ईद के मौके पर मस्जिद से बाहर सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दिया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यही नहीं, इस बार अगर कोई शख्स ईद की नमाज सड़क पर पढ़ता हुआ दिखाई दिया तो उसका पासपोर्ट और उसका लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाएगा। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस का कहना है कि पिछली बार हमारी मना करने के बावजूद भी काफी सारे लोगों ने सड़क पर नमाज पढ़ी थी। ये देखकर फिर हमने तकरीबन 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन फिर उनमें से तकरीबन लोग बाहर विदेश भाग गए थे। बस इसी बात को देखते हुए इस बार हमने ये नियम लागू किया है ताकि कोई भी बाहर सड़क पर नमाज ना पढ़ने पाए, और अगर कोई पढ़ता हुआ दिखाई दे दिया तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके, यानी कि ऐसा करने वाला आरोपी विदेश ना भाग जाए। इसलिए ऐसे लोगों के पासपोर्ट जब्त किए जाएंगे। और यही नहीं, इस बार योगी सरकार का यह भी कहना है कि कोई भी ईद के मौके पर सड़क पर नमाज ना पढ़े और ना ही अपने अपने घरों की छतों पर कोई नमाज पढ़े। ईद की नमाज सिर्फ मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए
और अगर कोई इस आदेश का पालना नहीं करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और दोस्तों, यही नहीं, योगी सरकार के इस फरमान के बाद संभल पुलिस ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज न पढ़े। अगर कोई ऐसा करता हुआ दिखाई दिया तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यही नहीं, संभल पुलिस ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर आपको हमें ईद की सवैयां खिलानी है तो आपको भी हमारी होली के गुजिया खाने पड़ेंगे। अब दोस्तों, एक तरफ ये लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ मोदी सरकार इस बार ईद के मौके पर 32 लाख मुसलमानों को ईद की ईदी देने का ऐलान कर चुकी है। यानी कि मोदी सरकार ईद के मौके पर एक योजना लेकर आई है जिसका नाम रखा है सौगाते मोदी, जिसके तहत देश के 32 लाख मुसलमानों को ईद का तोहफा दिया जा रहा है, जिसमें खाने पीने का सामान है, कपड़े हैं, औरतों के लिए सूट है, मर्दों के लिए कुर्ता पाजामा है, दाल चावल है, सवैयां है और सरसों का तेल है, चीनी मेवा और खजूर है। मतलब कि एक तरफ लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों को खुश करने में लगे हुए हैं। खैर, जो भी हो, मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप इस बार ईद के मौके पर ये गलती भूलकर भी कभी ना करें, यानी कि मस्जिद के बाहर खड़े होकर, यानी कि सड़क पर खड़े होकर आप नमाज न पढ़ें। अगर आपके मस्जिद में जगह कम है तो आप 2 बार या 3 बार में करके नमाज पढ़ लें, लेकिन बाहर सड़क पर खड़े होकर नमाज पढ़ने की गलती आप न करें। कैमरों से नजर रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को दूसरा सख्त निर्देश ये दिया है कि इस बार ईद के मौके पर कहीं पर भी कोई माहौल खराब ना होने पाए, इसलिए जगह जगह पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए। और अगर कहीं पर कोई माहौल खराब होता है तो ऐसी जगहों पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। और यही नहीं, ऐसी जगहों पर सादा वर्दी में पुरुष और महिला पुलिस को तैनात किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब ये है कि इस बार ईद के मौके पर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिया है कि इस बार ईद के मौके पर ड्रोन कैमरों से खास नजर रखी जाए और जगह जगह पर पुलिस को तैनात किया जाए, ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों की और बाइकों की चेकिंग भी की जाए, और अगर कोई पुलिस की कार्यवाही में दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है तो ऐसे शख्स पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 3, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार ईद के मौके पर अपने आला अधिकारियों को तीसरा आदेश ये जारी किया है कि वो इस बार ईद के मौके पर सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखें। इसका मतलब ये है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी शख्स सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट न करने पाए, और खास करके ईद के दिन इस बात का खास ध्यान रखा जाए। और अगर कोई इस दिन सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालता है या फिर अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को ये भी सख्त निर्देश दिया है कि जो लोग ईद के मौके पर भड़काऊ बयानबाजी करते हैं तो ऐसे लोगों के साथ 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए, यानी कि ऐसे लोगों पर खास नजर रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके लिए सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए, ताकि कोई भी शख्स ईद के मौके पर कोई अफवाह ना फैलाने पाए और ना ही कोई आपत्तिजनक पोस्ट करने पाए, और माहौल खराब करने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 4, भीड़ इकट्ठा ना करने पाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को चौथा सख्त निर्देश ये दिया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा करके खड़े ना होने पाए और ना ही कोई ईद पर सड़कों पर नमाज पढ़ने पाए। ऐसा इसीलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे शरारती तत्व हो चुके हैं जो भीड़ का फायदा उठाकर भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस बार ईद के मौके पर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को इस बात का सख्त निर्देश दिया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी बाहर सड़कों पर भीड़ इकट्ठा करके खड़े न होने पाए। और यही नहीं,
इसके लिए संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें। और अगर कोई ईद के मौके पर माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उसको किसी भी हाल में बख्शा ना जाए। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम आपको बता दें कि योगी सरकार का यह फरमान सुनकर पुलिस अब से ही जगह जगह पर सतर्क हो चुकी है। और नंबर 5, धर्म गुरुओं से खास अपील की है। दोस्तों, इस बार ईद के मौके पर खास योगी सरकार ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी अपील की है कि वो ईद के मौके पर मुसलमानों को इस बारे में समझाएं। इस बार कोई भी मुसलमान ईद की नमाज मस्जिद के बाहर ना पढ़े और ना ही कोई ईद के दिन हुड़दंग करने की कोशिश करे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि योगी सरकार के इस फरमान के बाद बहुत से मुस्लिम धर्म गुरु आगे आए हैं और इस बात की अपील कर रहे हैं कि ईद की नमाज कोई भी बाहर सड़क पर ना पढ़े। ईद की नमाज मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए और ईद के दिन खास करके सबके साथ प्यार और मोहब्बत के साथ मिला जाए और गरीब लोगों की मदद की जाए। और यही नहीं, ईद के दिन खास अपने देश भारत की सलामती के लिए और आपसी भाईचारे के लिए अल्लाह ताला से दुआ भी करें। तो दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार ईद के मौके पर अपने ये 5 नए नियम बनाए हैं जिन पर अमल करना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। और हम भी आपसे यही गुजारिश करते हैं कि ईद के मौके पर आप इन नियमों के खिलाफ कोई भी काम ना करें और खुशी खुशी के साथ ईद का ये त्योहार मनाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको खुशी खुशी ईद मनाने की तौफीक अता करें और ऐसे लोगों को नेक हिदायत दे। आमीन अल्लाहु मम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि जैसे जैसे ईद के दिन नजदीक आते हैं मुर्दे क्यों रोते हैं और ये क्यों दुआ करते हैं कि काश कभी भी ईद ना आए। ईद के दिन खुशी और खुशहाली का दिन होता है। कभी कभी खुशी में मसरूफ होकर आखिरत से गफलत हो जाती है और कब्रों की जियारत से आखिरत याद आती है। इसीलिए अगर कोई शख्स ईद के दिन कब्र की जियारत करे तो मुनासिब है, कोई हरज नहीं, लेकिन इसको लाजिम और जरूरी समझना दुरुस्त नहीं। अगर कोई शख्स इस दिन कब्रों की जियारत ना करे तो इसको ताने देना या हकीर समझना दुरुस्त नहीं। मेरे दोस्तों, ईद का दिन बहुत ही खुशी और खुशहाली का दिन है जो साल में 2 मर्तबा हासिल होता है। पहली खुशी इसकी ये है कि रमजान शरीफ का मुबारक महीना आया। इसमें खुदा ताला की रहमतों और नेमतों की बारिश हुई। आपने भी लगाकर महीने भर सुबह से शाम तक अपने आप को भूखे प्यासे रखा और रात को यादें इलाही में गुजारा। इसकी खुशी में रमजानुल मुबारक के खत्म होते ही शव्वाल का पहले दिन तुम्हारे लिए सुकून और खुशी का दिन मुकर्रर कर दिया गया है और इस दिन को ईद उल फितर कहते हैं। रिवायत में आता है कि जब ईद उल फितर का दिन आता है तो फरिश्ते रास्तों पर खड़े हो जाते हैं और आवाज लगाते हैं, ऐ मुसलमानों की जमातों, अपने रब करीम की तरफ चलो, वो तुम्हें एक अच्छे काम की तौफीक देता है, फिर इस पर सवाब अजीम अता फरमाता है। तो रमजानुल मुबारक की रातों में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया और तुमने नमाज पढ़ी, तुम्हें दिन में रोजे रखने का हुक्म दिया। तुमने रोजा रखा, तुमने अपने रब के हुक्म के इताअत की, अब इसका इनाम हासिल करो। जब नमाज ईद खत्म हो जाती है तो फरिश्ते आवाज लगाते हैं, खुश हो जाओ कि तुम्हारे परवरदिगारे आलम ने तुम्हारी मगफिरत फरमा दी, अब तुम खुशी खुशी अपने घरों को लौट जाओ। इसीलिए इस दिन को इनाम इकराम का दिन कहा जाता है। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो अहले मदीना साल में 2 मेले करते थे। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि ये क्या है, तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमानाए जाहिलियत में हम इन दिनों में खुशी मनाते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा ताला ने इनके बजाय इनसे बेहतर दिन खुशी मनाने के लिए तुम्हें अता फरमाए हैं। एक दिन ईद उल फितर और दूसरा ईद उल अजहा है। ईद के दिन 2 रकात नमाज वाजिब है। जिन लोगों पर जुमा की नमाज फर्ज है उन्हीं पर ईद की नमाज भी वाजिब है और जो शर्तें जुमा की नमाज की है वही ईद की नमाज की है। मगर ईदैन में नमाज का खुतबा नमाज के बाद पढ़ा जाता है और खुतबा का पढ़ना और सुनना सुन्नत मुअक्कदा है। और ईद की नमाज के लिए अजान और तकबीर नहीं बल्कि आताब बुलंद होने के बाद सब मुसलमान एक जगह जमा हो,
जब सब जमा हो जाएं तो इमाम इनको 2 रकात नमाज पढ़ाए और हर रकात में 3 जायद तकबीरें कही जाएं। इन जायद तकबीरों का कहना इमाम और मुक्तदी दोनों पर वाजिब है। इसके बाद इमाम मिंबर पर खड़े होकर खुतबा पढ़े। अब बात तो यह है कि ईद तो तमाम जीते जागते इंसानों के लिए तो खुशी का दिन है, लेकिन मुर्दे ये क्यों कहते हैं कि काश कभी भी ईद ना आए। हम लोग तो ईद की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन मुर्दे ईद आने का गम क्यों मनाते हैं। कुछ मुर्दे ऐसे हैं जो ईद के आने पर बहुत दुख में आ जाते हैं और बहुत मुसीबत इनके ऊपर आने वाली होती है और इस वजह से वह लोग बहुत परेशान होते हैं। जब हम लोग इधर उधर शॉपिंग कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, हम लोगों को ईद आने की खुशी होती है कि जल्दी आ जाए, लेकिन मुर्दों को ईद आने का दुख होता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान रमजान के महीने में इंतकाल करता है तो इसके ऊपर अजाब नहीं होता और कब्र में इससे सवाल जवाब नहीं किए जाते, चाहे वो कितना भी गुनहगार बंदा क्यों ना हो। अगर किसी शख्स का रमजान में इंतकाल हो जाए तो रमजान के महीने की बरकत इसको यह मिलती है कि रमजान भर इससे ना सवाल जवाब होते हैं और ना ही रमजान पर इसके ऊपर अजाब नाफीज किया जाता है। और जैसा कि हदीस पाक का मफहूम है कि यह कब्र के अंदर मुर्दे के लिए जहन्नुम की खिड़की खोल दी जाती है और वो मुर्दा कब्र के अंदर जहन्नुम की तपिश को महसूस करता है, तो जो गुनहगार मुर्दे होते हैं वो इस तरह से जहन्नुम के अजाब को और गर्मी को कब्र के अंदर महसूस करते हैं। लेकिन जब रमजान का महीना आता है तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमजान का चांद देखा जाता है तो जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है और जहन्नुम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। कब्र से अजाबात को उठा लिया जाता है और अल्लाह तबारक व ताला की रहमतों का नजूल होता है। ये सारी चीजें होती हैं तो जो मुर्दा होता है इसको बड़ी राहत मिलती है। रमजान के आने से मुर्दा बड़ा खुश होता है कि हमारे ऊपर से अजाब उठा लिया गया है। जो कब्र के अंदर हमारे लिए जहन्नुम के दरवाजे खुले हुए थे वह दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, तो वह मुर्दा बड़ी राहत महसूस करता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जिन लोगों के ऊपर से अल्लाह तबारक व ताला ने रमजान में अजाब हटा लिया तो ईद के बाद इनके ऊपर अजाब नाफीज होता है या नहीं। तो मेरे दोस्तों, कुछ मुर्दे तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अजाब नाफिज नहीं होता, लेकिन बहुत सारे मुर्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ईद के दिन ही जैसे ही रमजान का महीना खत्म होता है फौरन ही इसी तरह से अजाब शुरू हो जाता है, जैसे पूरे साल वो लोग कब्र में सजा और अजाब भुगत रहे होते हैं और वह मुर्दे फिर अजाब में मुलव्विस हो जाते हैं। कुछ उलेमा का फरमान है कि जब कोई इंसान रमजान के महीने में इंतकाल करता है तो इससे कब्र में सवालो जवाब नहीं होते, और जब एक मर्तबा अल्लाह तबारक व ताला किसी के ऊपर से अजाब को हटा ले तो फिर दोबारा इन पर अजाब नाफिज नहीं करता, बशर्ती के यह कि इसके लिए कोई इसाले सवाब कर रहा हो या मगफिरत की दुआ कर रहा हो। हर मुर्दे को इसके अमाल के मुताबिक सजा दी जाती है। जो लोग मुसलमान होते हैं और गुनहगार होते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला इनको इनके गुनाहों की वजह से सजा देता है, और जब अल्लाह तबारक व ताला चाहता है तो इनको माफ कर देता है और रमजान में इनसे अजाब हटा लेता है, और फिर अल्लाह तबारक व ताला अगर चाहे तो इनको माफ कर दे और अगर चाहे तो फिर इनको अजाब देता है। और जो लोग मुसलमान नहीं होते बल्कि काफिर और मुशरिक होते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला का इन पर रमजान के बाद फिर जैसे ही ईद का चांद नजर आता है इन पर अजाब मुसल्लत कर देता है और वह फिर पूरा साल ही अजाब में मुब्तला रहते हैं। मेरे दोस्तों, जब रमजान का महीना खत्म होता है तो रमजान की बरकतें भी खत्म हो जाती हैं। शैतान को कैद से रिहा कर दिया जाता है, मुर्दों पर से रहम का मामला खत्म हो जाता है। जहन्नुम के दरवाजे जो रमजान में बंद थे रमजान के जाने के बाद खोल दिए जाते हैं। जन्नत के दरवाजों को अल्लाह तबारक व ताला बंद फरमा देता है, तो रमजान के जाने से कब्र वाले यह सोचते हैं कि अब रमजान जा रहा है और फिर ईद जैसे ही आएगी इसके बाद हम पर अजाब को फिर से नाफीज कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वह गमगीन हो जाते हैं और रोते हैं। रमजान भर तो मरहूमीन की तो ईद होती है कि इन पर कोई अजाब नहीं होता। हम लोग रमजान के आखिरी अशरे में जब अपनी मगफिरत की दुआएं अल्लाह तबारक व ताला से करते हैं तो फिर हमें अपने मरहूमीन के लिए भी ज्यादा से ज्यादा इसाले सवाब करना चाहिए, और सिर्फ अपने ही मरहूमीन के लिए नहीं बल्कि तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात को याद रखना चाहिए
और इनके लिए भी मगफिरत की दुआ करनी चाहिए और इनको भी इसाले सवाब करना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें नेक आमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने मरहूमीन के लिए ज्यादा से ज्यादा इसाले सवाब करने और इनके लिए मगफिरत की दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलामीन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।